बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम फ़िरौन की कैदी कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दूर दूर तक चांदनी रात का समा फैला हुआ था। खुली जगह में वैसे भी चांदनी रात की खूबसूरती ज्यादा महसूस होती है, और यहाँ तो चारों तरफ जहाँ जहाँ तक नजर जाती थी ऊंचे ऊंचे टीलों के सिवा कुछ दिखाई ना देता। ऐसे में चांदनी अंधेरे के साथ मिलकर अजीब अजीब हीवले बनाती और देखने वाले की नजर के साथ आंख मचोली खेलती है। यहाँ भी यही हाल था, मगर वहाँ देखने वाला कोई न था। मशरक की तरफ दो आमने सामने लगे दो खैमे इंसानों की मौजूदगी का पता जरूर दे रहे थे, लेकिन इस वक्त शायद वो भी नींद की वादियों में खोए हुए थे, इसलिए हर तरफ सन्नाटे का राज था। दिन भर इन वीरानों में फिरते हैं, ये काफी नहीं था जो रात भी यहाँ गुजार रहे हैं। अच्छे भले किसी होटल में रात गुजारते और सुकून से तो सोते। बार बार करवटें बदलने के बाद आमना बड़बड़ाते हुए जंजला के उठ बैठी और नाराज नजरों से अपने करीब लेटे अदनान को देखने लगी, जो बीवी के गुस्से और नाराजगी से बचने के लिए सोने की एक्टिंग कर रहा था। मुझे पता तुम जाग रहे हो, आंखें खोलो, मुझसे बात करो, बल्कि चलो बाहर चलते हैं। मेरा तो दम घुट रहा है इस जगह पर। आमना ने बिस्तर से उठते हुए हाथ बढ़ाकर अदनान को भी खींचकर उठाना चाहा, मगर इसने आमना का हाथ खींचकर इसे भी वापस बिठा दिया। यार, सोने की कोशिश करोगी तो नींद आएगी ना, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, अदनान ने बहुत पुरजोर देते हुए कहा, और साथ में एक जोरदार जमाई लेते हुए आमना की तरफ इल्तिजाइया नजरों से देखा। खैमे में फैली हल्की हल्की रोशनी में आमना ने अदनान के चेहरे के तासरात देखने की कोशिश की, मगर इसके लिए रोशनी नाकाफी थी। वो अदनान के हाथ से हाथ छुड़ाकर फिर से उठ खड़ी हुई। सोते रहो तुम, मैं अकेली ही बाहर जा रही हूँ, खैमे से बाहर का रुख करते हुए इसने कहा, और मुड़कर अपने शोहर की तरफ देखा कि शायद वो भी इसके साथ आने के लिए उठ खड़ा हो, मगर इसने सुकून से करवट लेते हुए कहा भी तो सिर्फ इतना, ध्यान से जाना और देखो ज्यादा दूर मत निकल जाना। अदनान के अंदाज पर आमना कड़ा कर रह गई। मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया, वो गुस्से से कहती सर झुकाकर बाहर निकल गई। आमना और अदनान की शादी को 5 साल होने को आए थे, मगर वो अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थे। बज़ाहिर इसकी कोई वजह भी सामने नहीं आई थी जिसका इलाज करवाया जा सकता, बस अल्लाह की तरफ से देर थी। मगर दुनिया ये सब कब समझती है, सो कभी हमदर्दी तो कभी तंज की सूरत। इन्हें इनकी इस महरूमी का एहसास अक्सर दिलवाया जाता था, जैसा कि हमारे यहाँ होता है। अदनान भी दूसरे मर्दों की तरह ऐसी बातों को हंसकर टाल दिया करता था, लेकिन आमना के लिए इन बातों को नजरअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा था। तभी अदनान के लाख समझाने के बावजूद वो दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती जा रही थी। इन्हीं दिनों में अदनान के दोस्त अली ने मिस्र की सैर का प्रोग्राम बनाया और अदनान को भी साथ चलने पर जोर दिया, मगर अदनान इस सूरत हाल में आमना को अकेला छोड़कर जाते हुए हिचकिचा रहा था। तभी अली ने प्लान बनाया कि वो दोनों अपनी बीवियों को भी साथ ले जाते हैं। अब अदनान के पास अनकार की कोई वजह न बची, तो झटपट प्रोग्राम बना और दोनों अपने अपने जरूरी काम निपटाने में लग गए। उस दौरान मिस्र जाने के सारे इंतजामात भी हो गए और वो दोनों अपनी अपनी बीवी के हमरा इस वक्त मिस्र में थे। कोई मिस्र में जाए और मिस्र ना देखे, ये भला कैसे मुमकिन है। सो वो भी सारा दिन वही घूमते रहे थे। आमना की निस्बत अली की बीवी फायजा इस ट्रिप पर काफी पुरजोश दिखाई दे रही थी। फायजा और अली कसम थे और इनकी लव मैरिज थी। इनकी शादी को अभी 1 साल ही गुजरा था। आज स्पेशल परमिशन लेकर इन्होंने करीब ही खेमे लगा लिए थे। ये इन सबका मुश्तरका फैसला था। वो लोग रात के वक्त भी उस जगह को देखना चाहते थे कि वहाँ रहते क्या महसूस होता है। वो ये सब महसूस करना चाहते थे, मगर थकन के बायस अब वो तीनों सो चुके थे। लेकिन बेआरामी के सबब आमना सो नहीं पा रही थी। तभी बाहर निकल आई थी